गहरे और घने जंगल की शांति को एक हल्की सी सरसराहट भंग करती है। तपती दोपहर में सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर नीचे गिर रही हैं और इसी जंगल में एक लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। उसकी चाल में थकान साफ झलकती है, उसकी नजरें बेचैन हैं और उसका गला सूख रहा है। हर कदम के साथ उसकी प्यास और बढ़ती जा रही है। वह इधर उधर पानी की तलाश में भटकती है, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी नजर नहीं आता। जंगल की चुप्पी में उसकी हांफती सांसें जैसे गूंज रही हों। अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं पर पड़ती है, जो पेड़ों के बीच छिपा हुआ है। उम्मीद की एक किरण उसके चेहरे पर उभर आती है। वह बिना एक पल गनवाए कुएं के पास पहुंचती है और झांक कर देखती है। कुएं के तल में थोड़ा सा पानी चमकता नजर आता है। लोमड़ी की प्यास इतनी बढ़ चुकी होती है कि वह यह सोचने की जहमत भी नहीं उठाती कि कुएं से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो सकता है। वह झट से छलांग लगा देती है और नीचे जा पहुंचती है। कुएं के भीतर का माहौल ठंडा और नम है। लोमड़ी थोड़ा पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। कुएं की दीवारें ऊंची और फिसलन भरी हैं। वह उछलकर बाहर निकलने की कोशिश करती है, पंजों से दीवारें पकड़ती है, लेकिन हर बार फिसलकर नीचे गिर जाती है। अब उसके चेहरे पर चिंता और भय साफ दिखाई देते हैं। वह सोचती है, काश मैंने बिना सोचे कुएं में छलांग न लगाई होती। काफी देर कोशिश के बाद भी जब लोमड़ी बाहर नहीं निकल पाती, तो वह थककर एक कोने में बैठ जाती है। तभी कुएं के पास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। यह एक सीधी सादी बकरी है, जो हरी घास की तलाश में जंगल में घूम रही थी। बकरी कुएं के पास आकर झांकती है और हैरान होकर नीचे देखती है। वह मासूमियत से पूछती है, अरे लोमड़ी बहन, तुम नीचे क्या कर रही हो? सब ठीक तो है ना? लोमड़ी को तुरंत एक चालाक योजना सूझ जाती है। वह अपनी चिंता को छुपाते हुए मुस्कुराती है और ऊपर देखकर बड़े मीठे स्वर में कहती है, अरे बकरी बहन, यहाँ तो बहुत ठंडा और मीठा पानी है। इतनी गर्मी में यहाँ आकर मजा ही आ गया। तुम भी आ जाओ, प्यास बुझाओ और आराम करो। बकरी, जो भोली भाली और विश्वास करने वाली थी, लोमड़ी की बातों में आ जाती है। वह बिना सोचे समझे कुएं में कूदने का फैसला कर लेती है। वह कहती है, अगर लोमड़ी बहन को अच्छा लग रहा है तो मुझे भी अच्छा ही लगेगा। यह सोचकर बकरी खुशी खुशी कुएं में छलांग लगा देती है और पानी के छींटे उड़ते हैं। अब कुएं में लोमड़ी के साथ बकरी भी है। बकरी पानी पीकर सुकून महसूस करती है, लेकिन अगले ही पल उसे भी एहसास होता है कि बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी लोमड़ी के दिमाग में एक और चालाक योजना आती है। वह बकरी से कहती है, देखो बहन, अगर तुम अपनी अगली टांगें दीवार पर टिकाओ और सिर ऊंचा कर लो तो मैं तुम्हारी पीठ पर चढ़कर बाहर निकल सकती हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें भी बाहर निकालने में मदद करूंगी। बकरी, जो भरोसे से सराबोर थी, बिना कोई शक किए लोमड़ी की बात मान लेती है। वह दीवार के पास जाकर अपनी टांगें टिकाती है और सिर ऊंचा करती है। लोमड़ी फुर्ती से बकरी की पीठ पर चढ़ती है और एक ऊंची छलांग लगाकर कुएं के बाहर पहुंच जाती है। बाहर आकर वह राहत की सांस लेती है, लेकिन बकरी अभी भी कुएं में फंसी हुई है। बकरी हैरान होकर ऊपर देखती है और गिड़गिड़ाकर कहती है, लोमड़ी बहन, मुझे भी बाहर निकालो, मुझे अकेले डर लग रहा है। लेकिन लोमड़ी अब अपने असली रंग में आ चुकी थी। वह हंसते हुए कहती है, बकरी बहन, बिना सोचे समझे किसी के पीछे कुएं में कूदना और दूसरों पर आंख बंद करके भरोसा करना मूर्खता है। अब अपनी गलती से सीखो। बकरी कुएं में मायूस खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों में पछतावा है और वह सोचती है कि काश उसने लोमड़ी की बातों पर बिना सोचे समझे भरोसा न किया होता। ऊपर से लोमड़ी हंसती हुई जंगल की ओर लौट जाती है, अपने चालाकी पर गर्व महसूस करते हुए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी कदम को उठाने से पहले पूरी तरह सोच विचार करना चाहिए। किसी की बातों में आकर जल्दबाजी में निर्णय लेना घातक हो सकता है। हमें अपने फैसलों में समझदारी और सतर्कता बरतनी चाहिए, खासकर जब बात किसी अनजान या चालाक व्यक्ति की हो। आंख बंद करके किसी पर भरोसा करना कई बार है
बार हमें मुश्किल में डाल सकता है। लोमड़ी की चालाकी और बकरी की सीधापन हमें यह सिखाता है कि जीवन में विवेक और सतर्कता सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम सोच समझकर किसी भी परिस्थिति का सामना करें तो किसी भी जाल में फंसने से बच सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी और लापरवाही हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो इस कहानी को याद रखिए, हर कदम सोच समझकर उठाइए और कभी भी किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करिए। जीवन में समझदारी और सतर्कता ही आपको सच्ची सफलता दिला सकती है।